आदरणीय स्वाति गुप्ता जी, स्वागतम। ओम सभी को नमस्ते। आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी दिख रहा है जी। ओम सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और आज मैं आप सबके सामने छांदोग्य उपनिषद का एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कथा की चर्चा करूंगी। प्रजापति द्वारा इंद्र और विरोचन को आत्म तत्व का उपदेश। आइए शुरुआत करते हैं इस उपनिषद के शांति मंत्र से। ओम आपयायन्तु ममाग्नि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं मा अहं ब्रह्म निराकुर्याम मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणं मस्त्वा निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते यः उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है मेरे सभी अंग पुष्ट हों तथा मेरे वाक प्राण चक्षु श्रोत बल तथा संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हों। यह सब उपनिषद विद्या ब्रह्म है। मैं ब्रह्म का निराकरण ना करूं और ब्रह्म मेरा निराकरण ना करे, अर्थात मैं ब्रह्म से विमुख ना हूं और ब्रह्म मेरा परित्याग ना करे। इस प्रकार हम परस्पर अनिराकरण हो। उपनिषदों में लगे जो धर्म हैं वे आत्मज्ञान में लगे हुए मुझ में स्थापित हो। तो हम सभी ने कल जो है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 12 फरवरी को अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 198वीं जयंती मनाई थी। ऋषि का उपकार हम कभी नहीं भूल सकते, उनका ऋण हम केवल चुका सकते हैं तो उनके चले हुए रास्ते पर चलकर चुका सकते हैं। तो ऋषि को शत शत नमन, जिन्होंने हमें इस वैदिक ज्ञान के सागर में आज जो हम डुबकियां लगा पा रहे हैं, ये उनके ही प्रयास थे जिसके कारण हम ये डुबकियां लगा पा रहे हैं। साथ ही मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी हर्ष माता जी का और इस आर्य समाज का, इंदिरानगर आर्य समाज का, जो हमें पंडित जी आप म्यूट हो जाइए। तो साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माता जी का कि मुझे हमेशा जो है, जो भी मैं स्वाध्याय करती हूँ वो आप सबके समक्ष रखने का मुझे एक अवसर प्रदान होता है, जिससे कि मेरा जो स्वाध्याय है वो बहुत ही दृढ़ होता जाता है। तो ये आगे बढ़ते हैं। हमने जो है पिछली बार एक जब मेरा एक प्रवचन था बृहदारण्यक उपनिषद की मैत्रेय और याज्ञवल्क्य की कहानी का, तो उसमें भी हमने ये चार्ट देखा था। तो ये चार्ट मैं फिर से एक बार आप सबको दिखाना चाहती हूँ। इससे हमें एक अंदाज मिलती है कि हमारी जो परंपरा है विद्या की वो कितनी बड़ी है और हमारा लक्ष्य क्या है और कैसे उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारी विद्या है वो 2 प्रकार की विद्या बताई गई है, अपरा विद्या और परा विद्या। जो परा विद्या है वो एक्चुअली मोक्ष विद्या या ब्रह्म विद्या कहलाती है। वो एक एक्सपीरियंशियल अनुभव पर आधारित विद्या है जिसमें आप ध्यान साधना करके ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। और जो अपरा विद्या है, जितना भी हमारा वैदिक साहित्य आता है वो अपरा विद्या में आता है। तो चाहे वो श्रुति हो अर्थात चारों वेद हो, और चाहे आरण्यक उपनिषद ब्रह्म संहिताएं जो चारों वेदों की हैं, और जो ब्राह्मण ग्रंथ आदि हैं, जो वो सब जो है हमारे श्रुति में आते हैं और स्मृति में आते हैं। वेदांग उपांग नीति शास्त्र उपवेद अर्थात जितने भी अन्य साहित्य वो पढ़ते हैं हम, जैसे 6 दर्शन, स्मृति ग्रंथ जैसे मनुस्मृति आदि, 18 पुराण,
और इतिहास, रामायण, महाभारत आदि के ग्रंथ। तो इतना बड़ा जो है अपरा विद्या का हमारे पास साहित्य है, और ये साहित्य पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस परा विद्या को प्राप्त करने के लिए। तो वो ये क्यों ज़रूरी होता है उसको आइए देखें। क्योंकि क्या होता है कि अपरा विद्या जो है वो थ्योरी है, और जब तक हमारी थ्योरी अच्छी नहीं होगी, हम जो है प्रैक्टिकल अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए क्लासेस में पहले थ्योरी ही पढ़ाई जाती है, क्योंकि उस थ्योरी से हमारा ज्ञान बढ़ता है। हमें विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व और षट संपत्तियां जो हैं, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये ऐसे गुण, एबिलिटीज, नॉलेज, ये सब हमारे अंदर जो है डेवलप होती हैं। और जब तक ये डेवलप नहीं होंगी, हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। आप ध्यान में बिना कुछ समझे कि आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, हमारे विचार क्या होते हैं, हमारे मन क्या है, चित्त क्या है, इनकी थोड़ी टेक्निकलिटीज जब तक हमें नहीं समझ में आएंगी, हम ध्यान में कितना भी बैठ जाएं, वो पुराने जन्मों का हमारा कोई अगर संस्कार है, तो उस व्यक्ति को ध्यान साधना करने से ईश्वर प्राप्ति डायरेक्ट प्राप्त हो सकती है। अन्यथा हमें जो है इस अपरा विद्या को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए हम जो है आज इस इतने बड़े वैदिक साहित्य में जो भी आपकी रुचि हो, अवश्य उसको उठाएँ और उसके अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार पढ़ना शुरू करें। आज जो है हम इस बड़े से साहित्य में से उपनिषद ले रहे हैं, और उपनिषद भी कितने हैं? 11 मुख्य उपनिषद हैं। उस 11 उपनिषदों में से एक छांदोग्य उपनिषद है, सामवेदीय शाखा का। हम उस उपनिषद की, ये काफ़ी बड़ा उपनिषद है, उस इस उपनिषद में 8 प्रपाठक हैं। उसका हम एक छोटी-सी कथा को लेंगे। तो देखिए इसमें 8 प्रपाठक हैं, काफ़ी बड़ा उपनिषद है। मैंने यहाँ प्रपाठक लिखे हैं और उसमें कितने-कितने खंड हैं, और उन खंडों में फिर श्लोक हैं, या उनको हम मंत्र भी कह सकते हैं, मंत्र हैं। और उनके अलग-अलग विषय हैं, बहुत ही विस्तृत उपनिषद है ये। इसमें विषय उद्गीत ओंकार की उपासना से लेकर, मानो सब जगह सर्वत्र सामगान चल रहा हो, आदित्य की देव मधु कल्पना, आध्यात्मिक विकास के क्रम, गायत्री महिमा, शरीर में ब्रह्म के प्रत्यक्ष दर्शन, जीवन यज्ञ है, रैक्व ऋषि की कथा, जबाल सत्यकाम की कथा, सृष्टि यज्ञ, प्राण इंद्रियों का विवाद, श्वेतकेशु जबली प्रवाहण की कथा, श्वेतकेशु और उसके पिता का तत्त्वमसि, ये हमने काफी बार सुना होगा, तत्त्वमसि, वह उपदेश भी इसी उपनिषद में आता है। वृक्ष में जीव होता है कि नहीं, नारद का सनत कुमार को उपदेश, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग है ये भी। आत्मविद तथा मंत्रविद, भूमा में ही सुख है, आत्मज्ञानी के संकल्प से मात्र से सब कुछ हो जाता है, सत्य की व्याख्या, अरण्य का अर्थ, आत्मा के निकलने के द्वार, प्रजापति को इंद्र और विरोचन का आत्म तत्व का उपदेश। तो इतना विस्तृत इसमें विषय कवर किए गए हैं इस उपनिषद में। आप लोग इसको जरूर उठा के पढ़िएगा। इसका आज हम एक छोटा सा भाग ले रहे हैं, प्रजापति का इंद्र और विरोचन को आत्म तत्व का उपदेश। यह जो है इसका लास्ट पोर्शन है इस उपनिषद का। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि हम जो है, मैं भी कई सालों से उपनिषदों का अध्ययन कर रही हूँ, पर जैसे-जैसे जितना अध्ययन करते जाते हैं और साथ ही अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करते जाते हैं, तो हमारा जो है, हम बहुत सारे, पहले शुरू में हम खाली कहानी के तौर पे उपनिषद में ढूंढ लेते थे, पढ़ लेते थे, थोड़ा बहुत समझ में आता था। जब और चीजें पढ़नी, दर्शन शास्त्र पढ़ने शुरू किए, वेदांत दर्शन पढ़ा, तो कई सारे शब्दों के अर्थ समझ में आने शुरू हुए। टेक्निकली हमें बहुत चीजें समझ में आनी शुरू हुई। तो जो है हमारे समझ का क्रम भी बढ़ता जाता है बार-बार पढ़ने से। तो और कई दिमाग की कई ग्रंथियाँ जो हैं वो खुलती हैं, और हमारे को एक अजीब-सी आध्यात्मिक अनुभूति का आनंद की प्राप्ति होने लगती है इस स्वाध्याय में। तो अगर मैं आज अपने आप को इस 10 के लेवल में इस उपनिषद को बाँटूँ, तो मेरा जो स्तर होगा, शायद लेवल होगा, वो 3 या 4 का लेवल होगा। और मैं इस 3 या 4 के लेवल से आप लोगों को यह उपनिषद की यह कथा बता रही हूँ, जिसका उद्देश्य केवल ये है कि आप लोग इस कथा को समझें और इससे आप लोग की भी रुचि बढ़े इन सब ग्रंथों को पढ़ने में, और आप खुद अनुभव करें।
और ये जो आज का पूरा प्रेजेंटेशन है, ये मैंने डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी की पुस्तक एकादशो उपनिषद से बनाया है। और जो विचार हैं उनका मुनि सत्यजीत जी की और स्वामी मुक्तानंद जी के प्रवचनों को सुनकर बनाया है। और जो तस्वीरें वादी हैं, पिक्चर्स हैं, वो इंटरनेट से ली हैं और भी काफ़ी मटेरियल इंटरनेट से लिया है। तो आशा करती हूँ आप लोग को मेरा यह आज का जो भी प्रेज़ेंटेशन है वो अच्छा लगेगा, समझ आएगा। तो आगे आइए पढ़ते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में हम प्रपाठक 8 के खंड 7 से 15 तक का आज अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जो कि प्रजापति का इंद्र और विरोचन को आत्म तत्व का उपदेश है। अब ये इंद्र और विरोचन कौन है? तो इंद्र जो हैं वो देवताओं के रिप्रेजेंटेटिव हैं और विरोचन जो हैं असुरों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और देवता और इंद्र देवता और असुर कौन होते हैं? तो गीता का जो 16वां अध्याय है उसमें भगवान श्री कृष्ण जो है बहुत ही सुंदर ढंग से देवताओं और असुरों के बारे में बताते हैं। और असुरों के बारे में विशेषकर वो बहुत सारी बातें बताते हैं। और वो साथ ही अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जो पूरा समाज है वो 2 प्रकार के व्यक्तियों में बटा हुआ है, दैवी संपदा वाले और आसुरी संपदा वाले। और तू शोक मत कर अर्जुन, तू तो दैवी संपदा लेकर उत्पन्न हुआ है। और इस तरह की जब तू संपदा लेकर उत्पन्न हुआ है, तो तू हमेशा सत्य और अच्छी राह पर ही चलेगा। साथ ही वो असुर के जो अवगुण बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के अवगुण हैं जो हमें नरक के द्वार पर ले जाते हैं। तो अगर हम ये 3 अवगुण अपने अंदर से हटा लें, तो हम जो है असुर से देवता बन जाएँगे। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर विवरण है वहाँ। तो इसी का आधार लेकर हम ये कि जो इंद्र हैं औ देवताओं के रिप्रेजेंटेटिव और विरोचन जो हैं असुरों के रिप्रेजेंटेटिव, और वो दोनों ही हमारे अंदर भी रहते हैं हर समय। देवता भी रहते हैं, असुर भी रहते हैं, कोई कभी सबल होता है, कोई कभी सबल होता है। तो इस प्रकार जो दोनों हैं, उनके ऊपर ये प्रवचन है, उनको उनको प्रवचन दे रहे हैं। तो कहानी इस प्रकार होती है कि प्रजापति नाम के एक ऋषि हैं और उनका एक आश्रम है। और प्रजापति ऋषि जो हैं वो एक बहुत ही अ, महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं। आइए उस घोषणा को सुनते हैं। या आत्म अपहत पापमा विजिरो विमृत्युर्विशोको विजिगित्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः सो अन्वेष्टयः सः विजिज्ञासित्वः सः सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामान्ययस्तमात्मना अनुविद्यः विजानतीति ह प्रजापतिरुवाच। तो प्रजापति ने घोषणा क्या की? बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की कि हृदय आकाश में जिस आत्मा का निवास है, वह कैसी है आत्मा? वह पापों से अलग है, जरा और मृत्यु से छूटा हुआ है, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटा हुआ है, भूख और प्यास से परे है, अर्थात उसको कोई भी दुख नहीं आते हैं, लगते हैं। सत्य काम है और सत्य संकल्प वाली है। तो ऐसी ही आत्मा की हमें जो है खोज करनी चाहिए, उसी को जानना चाहिए। उससे क्या होगा? जो उस आत्मा को ढूंढ कर जान लेता है, वह सब लोगों को और सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तो उनकी घोषणा है कि हृदय आकाश में, तो हमारे मस्तिष्क में एक हृदय आकाश माना जाता है। कई लोग इसे यहाँ पर जो छाती के पास एक स्थान है वहाँ को भी हृदय आकाश बोलते हैं, पर मैंने जितना अभी अध्ययन किया उसमें मोस्ट ऑफ द जो विद्वान हैं वो मस्तिष्क में हृदय आकाश मानते हैं, वहाँ आत्मा का निवास है। अब आत्मा कौन है ये? तो उपनिषदों में आत्मा का अर्थ जो है जीव आत्मा के लिए भी आता है और परमात्मा के लिए भी आता है। और ये प्रसंग अनुसार हमें देखना होता है कि यहाँ पर आत्मा किसको बोला जा रहा है। तो यहाँ आत्मा दोनों को बोला जा रहा है। तो हृदय आकाश में हम एज जीवात्मा वहीं रहते हैं और परमात्मा तो जो है वो सर्वव्यापक है। परंतु जब हमारा को ईश्वर की अनुभूति होती है, हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो सबसे ज्यादा आसान स्थान कहाँ है? जहाँ हम खुद हैं।
तो इसलिए कहा जाता है कि हृदय आकाश में परमात्मा की अनुभूति होती है। तो जो हृदय आकाश है, वहाँ दोनों आत्माएँ हैं, जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है। और परमात्मा कैसा है? पापों से अलग है, जरा और मृत्यु से छूटा हुआ है, भूख प्यास से परे है, सत्य काम, सत्य संकल्प वाला है। हमें उसी की खोज करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जो है उसको अगर हम खोज लेंगे, तो हमारी सारी कामनाएँ पूरी हो जाएँगी। मनुष्य क्या चाहता है जीवन में? हम चाहते हैं कि हमारे सारे दुःख दूर हो जाएँ, हमें सुख ही सुख, आनंद ही आनंद की प्राप्ति हो, हमारी सारी कामनाएँ पूरी हो जाएँ, हम सारे लोगों को जीत लें। तो इस प्रकार अ, वो कहते हैं कि उसको अगर ढूँढ कर जान लोगे, केवल जानना नहीं है कि हमने पढ़ लिया तो हम जान गए, उसे हमें ढूँढ कर जानना है। और जब ऐसा करेंगे तो सब कामनाओं को हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये बहुत ही एम्बिशियस घोषणा थी और इसको सब लोग सुनते हैं। और जो इंद्र और विरोचन हैं, देव और असुर हैं, तो प्रजापति की ये जो घोषणा होती है उनके कानों में भी पड़ती है। तो वो सोचते हैं मन ही मन कि भैया चलो पता करें कि ये कैसी आत्मा है, इसका हमको पता होना चाहिए, जिसको पाकर हम जो है सब लोगों, सब कामनाओं की प्राप्ति हो जाएगी। तो देवों में से इंद्र अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं और असुरों में विरोचन जो है इस गणवेशना के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों हाथ में समिधा लेकर एक दूसरे को बिना जाने प्रजापति के पास आ पहुंचते हैं। यहाँ पे समिधा जो है पुराने समय में समिधा को जो है लोग गुरु के पास लेके जाते थे और उसे अर्पण करते थे इस भाव से कि गुरु अब मैं तुम्हारे लिए पूर्ण समर्पित हूँ, श्रद्धा के भाव से। और जो ज्ञान की अग्नि तुम्हारे अंदर है, वैसी ही अग्नि जो है हमारे अंदर भी आप प्रज्वलित करें। तो इस भावना से दोनों जो है पहुंच जाते हैं। अब वो प्रजापति के आश्रम में 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वो जो है वहां पर निवास करते हैं। 32 वर्ष बहुत बड़ी आयु होती है। आजकल हम 32 वर्ष तक भी पढ़ाई नहीं करते हैं। और क्योंकि खाली आत्मा का नाम तो सुन के चला नहीं जाना था, उसको जानने के अलावा उसको ढूंढ कर जानना था, उसको साक्षात्कार करना था। तो आत्म तत्व को जानने के लिए 32 साल का टाइम भी कोई बहुत बड़ा टाइम तो नहीं है। तो जब 32 साल बीत जाते हैं तब प्रजापति उनसे पूछते हैं कि तुम लोग किस इच्छा से यहाँ पर जो है मेरे आश्रम में आसन जमाए हुए बैठे हो। तो वो कहते हैं, हे भगवान, आपने घोषणा की थी कि वह आत्मा जो पापों से अलग है, जरा और मृत्यु से छूटा हुआ है, भूख और प्यास से परे है, सत्य काम और सत्य संकल्प है जिसके, उसी को खोज करनी चाहिए, उसी को जानना चाहिए। क्योंकि उस आत्मा को ढूंढ कर जो जान लेता है, वह सब लोगों को और सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हम उसी आत्मा की खोज में आपके आश्रम में जमे बैठे हैं। तो प्रजापति कहते हैं, अच्छा, तुम लोग ने इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो मैं जरूर बताऊंगा कि वो आत्मा कौन है। आप यहाँ देखिए कि जो असुर है उसने भी 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास किया। तो ऐसा नहीं है कि जो असुर लोग होते हैं उनके अंदर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअली कोई वो वीक नहीं होते। बहुत ही उनके अंदर ये सारी शक्तियां होती हैं। काम क्रोध लोभ हटा दो तो उनके अंदर ये सब शक्तियां हैं। जैसे हम रावण को, कंस को, बहुत सारे ऐसे असुरों को जानते हैं। तो इस आधार पर कि आदमी पुरुषार्थ कर सकता है, कर्मठ है और बहुत ब्रह्मचर्य का भी पालन कर सकता है, हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि वो ये काम केवल दैव मनुष्य कर सकते हैं। वो असुर मनुष्य भी इस तरह की कठोर तपस्या कर सकते हैं। और हम आज देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे टेररिस्ट बोल लीजिए आप, बहुत कठोर तपस्या करते हैं वो, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में होती है। तो प्रजापति अब उनसे कहते हैं कि आओ, मैं जो है तुम्हें बताता हूँ कि ये आत्मा कौन है। तो प्रजापति उन दोनों से कहते हैं कि ये जो आंख के अंदर दिखता है ना, वही ये आत्मा है। यही अमृत है, कभी नहीं मरेगा, अभय है, नहीं डरता है, यही ब्रह्म है। तो वो दोनों पूछते हैं कि भगवान, जो जल में दिखता है और जो दर्पण में दिखता है, वह कौन सा आत्मा है? तो प्रजापति कहते हैं, वह भी यही आत्मा है जो आंख में दिखता है। अर्थात जल के अंदर जो हम अपना प्रतिबिंब देखें, या दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखें, या आंख में हमें जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, अर्थात शरीर का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, प्रजापति कहते हैं यही जो है आत्मा है। फिर प्रजापति उनसे कहते हैं, चलो थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। बोलते हैं कि तुम दोनों जाओ और पानी के एक बर्तन में अपने आप को देखो
और जब आत्मा के विषय में ना समझ में आए तो मुझसे पूछो। फिर वो पानी में अपने आप को दोनों देखते हैं। तो फिर प्रजापति पूछते हैं कि क्या दिखता है? तो कहते हैं भगवान, हमें पूर्ण रूप से अपने को हम देख पा रहे हैं, लोम से नख तक। एक-एक छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भाग है, हम अपने आप को पूरा इस प्रतिरूप में, इस छाया में देख पा रहे हैं। तो प्रजापति कहते हैं बहुत अच्छी बात है, अब तुम लोग जो है सुंदर-सुंदर वस्त्र धारण कर लो, अलंकृत हो जाओ और फिर अपने आप को साफ-सुथरे पानी में साफ-सुथरे होकर फिर से देखो। तो वो लोग फिर से अपने आप को देखते हैं और प्रजापति पूछते हैं, अभी क्या दिख रहा है? तो कहते हैं भगवान, जैसे हमने सुंदर अलंकार और सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, साफ सुथरे हैं, उसी प्रकार है जो हमारा प्रतिबिंब भी है, सुंदर अलंकार और सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हो गया है, साफ सुथरे हैं हम। तो प्रजापति कहते हैं जागृत अवस्था में तुम जो देखते हो जिस प्रतिबिंब को, जिसको, वह आत्मा है, वह अमृत है, वह अभय है, वह ब्रह्म है। जागृत अवस्था जब हमारी इंद्रियां बाहर की ओर केंद्रित होती हैं, हम इस संसार को देख रहे होते हैं, तो हम जिस आत्मा को देखते हैं, वही जो है अमृत है, अभय है, ब्रह्म है। तो दोनों ये बातें सुनते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं और शांत हृदय से कि उनकी जो तपस्या थी सफल हुई, उनको समझ में आ गया कि आत्मा क्या है और चले जाते हैं। तो उनको इस प्रकार जाते हुए देखकर प्रजापति अपने हृदय में कहते हैं, ये दोनों जो हैं आत्मा को बिना उपलब्ध किए हुए, बिना प्राप्त किए हुए जा रहे हैं। और इनमें से जो कोई भी देह ही आत्मा है, इस उपनिषद के अनुयायी बनेंगे, वे पराजित हो जाएंगे। तो उन्हें दुख हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने उपदेश दिया होता है कि ये देह ही आत्मा है। आप देखिए गुरु भी जो होता है ना, वो आपको एक स्टेप बाय स्टेप ही उपदेश देगा। पहले एक चीज समझाएगा, फिर अगर शिष्य के अंदर जो है क्वेश्चंस आते हैं तो आगे समझाएगा। तो उन्होंने यहीं तक समझाया कि देखें इन लोग के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। परंतु जो विरोचन होते हैं वो तो शांत हृदय से असुरों के पास चले जाते हैं। उनका नाम ही है विरोचन, मतलब शरीर को रोचमान रखना, शोभायमान रखना, सुंदर बना के सजाने संवारने में ही उनका चित्त था। और वो जाके असुरों को यह उपदेश दे देते हैं कि यह जो देह है वही आत्मा है। इस देह आत्मा की ही रूप में हमें पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए और इसी की पूजा करने से मनुष्य जो है दोनों लोकों को प्राप्त कर लेगा, इस पृथ्वी लोक को भी और मरने के बाद मर्त्य लोक को भी। जिस लोक में हम जाएंगे उस लोक को भी। तो इस प्रकार जो है वो चले जाते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो देही आत्मा का अर्थ है कि जो व्यक्ति जो है केवल भौतिक सुखों में लगा रहता है या अपने देह में दैहिक जो हमारी कामनाएं हैं उनको पूर्ण करने में, हमारी इंद्रियों की कामनाओं को पूर्ण करने में लगा रहता है, वह व्यक्ति जो है असुर होता है। ऐसे व्यक्ति जो है कभी किसी को दान नहीं देगा, किसी वस्तु में श्रद्धा नहीं रखता है क्योंकि उसकी सारी श्रद्धा जो होती है भौतिक पदार्थों में ही रहती है, यज्ञ आदि नहीं करते हैं। तो ये कहलाते हैं असुर। और देह को आत्मा कहना ही असुरों की उपनिषद है। और उसको उसमें वो शरीर को खूब सजाते संवारते हैं, धन आदि को जो है उनको ग्रहण करने की सोचते हैं, किस प्रकार हम खूब धनी हो जाएं, सारी भौतिक सुख सुविधाओं को हम ले लें। तो और इन सबको जब वो अचीव कर लेते हैं सारी सुख सुविधाओं को, तो सोचते हैं हमने ये जो है ये लोक जो है जीत लिया, जो भी लोक है। और मरने के बाद वो क्या सोचते हैं कि हम जो है शरीर को उस समय भी वस्त्रों आदि से सजाते हैं, उनका संस्कार करते हैं, खाना-पीना भी रख देते हैं और जो है दफना देते हैं। और फिर सोचते हैं कि हमने जो है इस देह का ख्याल कर लिया तो हमने उस लोक को भी जीत लिया। तो उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है इस समय। बस वो जो सुना इस पे ही मान गए और आ, आगे नहीं सोचते हैं और इसी में अपना खुश रहते हैं कि ईट ड्रिंक मैरी बी मैरी एंजॉय, एंजॉयमेंट को ही समझते हैं कि हमने लोक को जीत लिया है। तो ये असुरों की उपनिषद है। परंतु इंद्र कैसे होते हैं? जो दैवी गुण वाले लोग हैं, तो इंद्र जो होते हैं वो देवों के पास नहीं जाते हैं। उनके अंदर ये भय उत्पन्न हो जाता है कि प्रजापति ने जो उपदेश दिया है वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा रहा है। वो सोचने लग जाते हैं आगे कि जो हमें जल में दिख रही छाया है,
अगर मैं अपने शरीर को सजाता हूँ तो वो छाया भी सज जाती है, अलंकृत हो जाती है, परिष्कृत हो जाती है। सुवस्त्र पहनता हूँ तो वो छाया भी सुवस्त्र हो जाती है। इसी प्रकार अगर मेरा शरीर जो है अंधा, काना, लूला, लंगड़ा हो जाए तो वह छाया भी अंधी, कानी, लूली, लंगड़ी हो जाएगी। तो यह जो और शरीर का अगर नाश हो जाए तो छाया भी नष्ट हो जाएगी। जबकि तो ये जो जल में छाया का रूप दिख रहा है, वह छाया जो है, प्रतिबिंब जो है, वो आत्मा कैसे हो सकता है? मुझे तो इस सिद्धांत में कोई भलाई नहीं दिख पड़ रही है। क्योंकि क्या वो घोषणा क्या थी? घोषणा थी कि वह जो आत्मा है, वह पापों से अलग है, जरा और मृत्यु से छूटा हुआ है, भूख और प्यास से परे है, सत्य काम और सत्य संकल्प वाला है। तो यह तो कोई भी चीज़ हमारे शरीर पे घट ही नहीं रही है और शरीर पे नहीं घट रही है, तो हमारी प्रतिबिंब पे भी नहीं घट रही है, तो ये वो आत्मा कैसे हो सकती है? तो उनके अंदर जो है इस बात को वो जो है नहीं स्वीकार कर पाते हैं और फिर वो प्रजापति के पास वापस हाथ में संविदा लेकर लौट आते हैं। तो प्रजापति कहते हैं कि हे इंद्र, तुम तो विरोचन के साथ जो है शांत हृदय से चले गए थे, अब किस चाहना से लौट कर आए हो? तो कहते हैं भगवान, जल में दिखने वाली वह छाया शरीर के अलंकृत होने पर अलंकृत हो जाती है, सुवस्त्र होने पर सुवस्त्र हो जाती है, परिष्कृत होने पर परिष्कृत हो जाती है। परंतु अगर शरीर अंधा, काना, लूला, लंगड़ा हो जाए, शरीर का नाश हो जाए तो वो भी वैसी हो जाती है। तो फिर ये अमर कैसे हुई? मेरे को तो इसको मानने में, सिद्धांत को मानने में ठीक जम नहीं रहा है। आप आगे उपदेश दीजिए। तो प्रजापति कहते हैं, हे इंद्र, तूने ठीक समझा। मैं तुझे आत्मा के स्वरूप को समझाने का उपदेश जरूर दूंगा। तू मेरे पास 32 और वर्ष रुककर ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करो। तो प्रजापति के पास वो 32 और वर्ष रुकते हैं, तो टोटल 64 वर्ष हो जाते हैं। और तब जो है प्रजापति उनको आगे के लेवल के बारे में बताते हैं। तो क्या कहते हैं कि यह जो स्वप्नावस्था में महिमाशाली होकर विचरता है, जब हम स्वप्न देखते हैं तो जो स्वप्न देखता है और उसकी एक महिमा होती है, पूरा वो एक जगत बना लेता है, सृष्टि कर लेता है स्वप्न के अंदर, वह जो है, वही जो है आत्मा है, अमृत है, अभय है, यही ब्रह्म है। तो इंद्र को ये बात ठीक लगती है, क्योंकि अगर शरीर जो है वो अंधा हो जाए तो जो स्वप्न वाली आत्मा है वह तो अंधी नहीं होती है। शरीर के ऊपर जो भी दोष आते हैं उन दोषों से वह आत्मा दूषित नहीं होती है। तो इस उपदेश को इंद्र जो है स्वीकार कर लेते हैं और शांत हृदय से वो चले जाते हैं। परंतु जैसे ही वह पहुंचते हैं, उनके अंदर जो है एक भय फिर से उत्पन्न हो जाता है। पहुंचने वाले होते हैं, अभी पहुंचे नहीं होते हैं, तो उनके अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कि माना कि यह जो आत्मा है, जो स्वप्न में कार्य करती है, वह जो है शरीर के दोषों से दूषित नहीं होती है। परंतु स्वप्न में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उसे मार रहा है, कई बार उसका पीछा कर रहा है, हमें अप्रिय अनुभव होते हैं, हम रोने लगते हैं, तो उसको उसके पास ऐसा नहीं है कि दुःख नहीं है, वो काफ़ी सारे दुःखों से पीड़ित रहती है अक्सर। तो इस स्वप्न के दृष्टा को, जो स्वप्न देख रहा है, उस दृष्टा को आत्मा मानने के सिद्धांत में मुझे कोई भलाई नहीं दिखती है। तो वो जो है, क्योंकि क्या था आत्मा की डेफिनेशन, वह पापों से अलग है, जरा और मृत्यु से छूटा हुआ है, भूख और प्यास से परे है, सत्य काम और सत्य संकल्प वाला है। तो यह तो हमारी आत्मा ऐसी नहीं दिख रही है। तो फिर जो है, फिर लौट जाते हैं हाथ में संविदा लेके। तो प्रजापति कहते हैं, हे इंद्र, तुम तो शांत हृदय से चले गए थे, अब फिर किस चाहना से वापस आए हो? तो पूरी स्टोरी बता देते हैं कि भगवान, यह तो ठीक है कि शरीर के दूषित हो जाने पर मेरा जो ये स्वप्न वाला आत्मा है वो दूषित नहीं होगा, परंतु स्वप्न में उसको बहुत ही अप्रिय अनुभव होते हैं और वो रोने लगता है, तो वो दुखों से तो छूटा हुआ नहीं है, उसको सारे प्रकार के दुख हो रहे हैं। तो मुझे ये सिद्धांत जो है कुछ जम नहीं रहा है। तो इंद्र कहते हैं, प्रजापति कहते हैं ऋषि कि हे इंद्र, तूने ठीक समझा, मैं तुझे आत्मा का स्वरूप, सही स्वरूप समझाने के लिए और उपदेश दूंगा। तू 32 वर्ष तक मेरे पास ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास कर। और जो इंद्र होते हैं वो प्रजापति के पास 32 वर्ष तक फिर से जो है निवास करते हैं। तो टोटल हो जाते हैं 96 वर्ष, 96 वर्ष। फिर वो
एक्सप्लेन करते हैं आगे इंद्र, सॉरी, ऋषि प्रजापति, कि जो नेक्स्ट लेवल है कि जहाँ हम जब बहुत गाढ़ी निद्रा में सोते हैं, तो सोने के बाद जब यह कुछ समस्त हो जाता है, बिखरा ना रह के सिमट जाता है, तो जैसे हृदय आकाश में आत्मा रहता है, तो गाढ़ी निद्रा में वो वहां पर है और वहीं पर ईश्वर का निवास है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं कि वह जो है उस समय सिमट गया है, समस्त हो गया है। जब यह सोता है, स्वप्न भी नहीं ले रहा होता है। ऐसा ही इसी उपनिषद के 8वें प्रपाठक के छठे खंड में बोला गया है कि जब वह सोता है, स्वप्न में भी नहीं ले रहा होता है। उस समय सुषुप्ति में यह बिखरा नहीं रहता है, समस्त हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उस समय हृदय की इन्हीं नाड़ियों में से पहुंचा हुआ, उस समय उसे को सारे पाप उससे दूर हो जाते हैं। उस समय सूर्य की रश्मियों से नाड़ियों में आए हुए तेज के साथ इसका संपर्क हो जाता है। वहां पे थोड़ी हमें टेक्निकलिटीज इस पोर्शन में समझाई गई हैं कि सोने में क्या स्थिति होती है। छठे प्रपाठक में भी जैसे बताया है कि जब वो गाढ़ी निद्रा में होता है जीवात्मा, तो वह स्वपीति होता है, अर्थात स्वयं अपने में गया हुआ होता है। तब वह सद्रूप परमात्मा के साथ संपानन संपान समापन शुद्ध स्वरूप में हो जाता है। तो सुषुप्त अवस्था हमारी एक ऐसी होती है, ऋषि बताते हैं कि जिसमें उस आत्मा के स्वरूप की कुछ कुछ झांकी दिखती है, और वही जो है आत्मा है, अमृत है, अभय है, और वही ब्रह्म है। ये जो तीनों स्टेजेस हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की, ये जो है मांडूक्य उपनिषद में बहुत ही विस्तार से अच्छे ढंग से वहां पे समझाई गई है। और मुझे जो समझ में आया है, उपनिषदों का उद्देश्य जो रहता है, वो ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या को की ओर लोगों को बताना कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसे पाकर क्या फल प्राप्त होंगे। तो हर जगह यही है उपनिषदों में कि जिसको जान लेने से मनुष्य सब कुछ जान लेता है, सारे आनंद प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह के वाक्य बार बार उपनिषद में आत्मा परमात्मा के लिए आते हैं। अब उन्हें किस तरह प्राप्त करना है, उसके क्या टेक्निकलिटीज होती है, वो अगर आप देखें तो हमें मिलेंगी वो सब चीजें दर्शन शास्त्रों में, जैसे योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत, वैशेषिक, इन सारे दर्शनों में उनको हमें कैसे, किस रास्ते को अपनाना है, क्या टेक्निकलिटी है, क्या ज्ञान है, वो सब हमें उन दर्शनों में मिलता है। और अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ें, जैसे कि रामायण महाभारत, तो हमें ऐसे महापुरुषों की उसमें कहानियां हैं जिन्होंने, जो असुर थे या देव थे, या जिन्होंने इन सब चीजों को प्राप्त किया है। तो इस तरह हमारा जो साहित्य है वो बहुत ही बटा हुआ है कि किसमें क्या है। तो उपनिषदों में जो है केवल ज्ञान दिया है कि आत्मा है क्या। तो उस मांडुक्य उपनिषद में इस बारे में बहुत ही अच्छे इस जागृत, स्वप्न और सुषुप्तों को जो है, और अंत में तुरीय अवस्था को, में कहाँ-कहाँ आत्मा जो है वो उन स्थानों में रहता है, और इन अवस्थाओं में और कैसे है वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, बताया जाता है। तो यहाँ पर भी उसी के आधार पे जो है प्रजापति ऋषि बता रहे हैं। और यह बात सुनकर कि जो स्वप्न में, सॉरी, सुषुप्ति में जो आत्मा है, वह जो सिमट जाता है, समस्त हो जाता है, वही जो है उस परमात्मा की एक कुछ-कुछ हमें उस समय झांकी दिखती है। तो इंद्र जो है इस बात को सुनकर शांत हृदय से चले जाते हैं। परंतु देवों के पास पहुँचने से पहले ही उनके अंदर फिर से भय आने लगता है कि सुषुप्तावस्था की तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उस समय मैं खुद को भी नहीं जानता हूँ। मुझे यह अनुभव भी नहीं होता है कि मैं हूँ। और उस समय मैं इन भूतों के विषय में, इस प्रकृति के बारे में कोई किसी चीज़ का भी मुझे ज्ञान नहीं होता है, और मैं मानो उस समय नाश में एक लीन हूँ। तो सुषुप्तावस्था की आत्मा सत्ता, जो उस समय की सत्ता है, उसको भी आत्मा मानने में उन्हें कुछ भलाई नहीं दिखती है। और यह एक तरह से सही बात भी है कि हमें उस समय कुछ ज्ञान ही नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे कि हम जब सो के उठते हैं तो कई बार हमें गाढ़ी नींद के बाद हम कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई। तो हम वो एक सात्विक स्थिति का हमारा जो है एक कनेक्शन होता है उस समय ईश्वर के साथ, जिसे हम बाद में याद नहीं रख पाते हैं। परंतु शायद
यही कारण है कि हम हर रात जो है वेट करते हैं, सोते हैं और सुबह उठ के भले ही हम भूल जाते हैं, परंतु हमारा जो है ईश्वर से तो हमारा संबंध हर समय जुड़ा हुआ है, पर जो अनुभूति होती है वो इस समय रात में गाढ़ी निद्रा में एक बार होती है, परंतु हम उसे बाद में याद नहीं रख पाते हैं। तो हमें उस स्टेज पे पहुँचना है कि जब हम जागृत अवस्था में भी ध्यान समाधि की स्टेज पे पहुँच गए कि हम उस अपने को जानते हुए उस अनुभूति का अनुभव कर सकें, ना कि अ सोते हुए अनुभव करें जिसे हम बाद में भूल जाएँ। तो अ, तो जब इंद्र हैं वो कहते हैं कि हमें मुझे तो इस आत्मा को भी आत्मा मानने इस सत्ता को भी आत्मा मानने का में सिद्धांत में कोई भलाई नहीं लग रही है, क्योंकि उस समय तो मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। तो प्रजापति कहते हैं, वो फिर हाथ में संविदा लेके उनके पास वापस लौट आते हैं। तो प्रजापति कहते हैं, अब तुम तो शांत हृदय से चले गए थे, अब क्यों आ गए? तो वो फिर वही कहते हैं कि सुप्तावस्था में तो मुझे ज्ञान भी नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, और मानो नष्ट सा हो गया हूँ, तो मुझे ये सिद्धांत भी कुछ जम नहीं रहा है। तो प्रजापति कहते हैं, हे इंद्र, तूने ठीक समझा। अब मैं तुझे आत्मा के स्वरूप को समझाने का उपदेश दूंगा। और साथ ही कहते हैं कि सुषुप्त अवस्था में आत्मा की जो झलक दीख पड़ती है, वही आत्मा है, इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कह देते हैं, उस समय जो सुषुप्त अवस्था में तुम्हें जो आत्मा की एक झलक दिखी थी, वही जो है आत्मा है, परमात्मा। यहाँ पर आत्मा का अर्थ परमात्मा है। जीवात्मा को जो उस समय परम शक्ति की झलक दिखती है, वही परमात्मा है। और अब वो कहते हैं कि तू 5 और वर्ष मेरे आश्रम में रहो। अब वो 32 वर्ष नहीं कहते, अब वो 5 वर्ष कहते हैं, क्योंकि इंद्र जो है ऑलमोस्ट आखिरी लेवल पे पहुंच गए हैं, उनको एक झलक दिख गई है, तो अब उसको और परिष्कृत करना है अनुभव से, अभ्यास से, और वो 5 वर्ष में हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इंद्र प्रजापति के यहाँ 101 वर्ष तक रहकर तपस्या करते हैं, और प्रजापति उन्हें फिर तत्व ज्ञान की उपदेश देते हैं, तत्व ज्ञान का। तो 5 वर्ष बाद इंद्र जो है प्रजापति उन्हें इंद्र को समझाना शुरू करते हैं। तो प्रजापति इंद्र से कहते हैं कि यह शरीर तो मरण धर्मा है, मृत्यु से ग्रसा हुआ है शरीर, जो उन्होंने सबसे पहले बताया था। यह तो मरण धर्मा है, और मरण धर्मा शरीर के अंदर जो है वह अमृत रूपी अशरीर आत्मा का अधिष्ठान है। आत्मा कैसी है? वो अमृत रूप है और अशरीरी है, वो इस मरण धर्मा शरीर के अंदर रहती है। परंतु आत्मा जो स्वभाव से है वो अशरीर है, और जब तक जो है हम इस शरीर के साथ, वो अपने को शरीर समझ के रहती है, तब तक वो दुखी रहती है, सुखी रहती है, ऐसे उसके, क्योंकि सुख और दुख जो है वो शरीर के धर्म है। तो जब तक हम अपने को शरीर समझेंगे तो हमें भी सुख और दुख इस आत्मा को लगा रहेगा। यहाँ जो आत्मा शब्द है वो जीवात्मा के लिए यूज हो रहा है। तो कहते हैं कि जब तक इस अपने अशरीर रूपी में नहीं आएगी, वो अपने अशरीर रूप को नहीं पहचान पाएगी आत्मा, जीवात्मा, तब तक जो है वो सुख दुख से नहीं छूट पाएगी। और जब वो एक बार अपने अशरीर रूप को पहचान लेगी तो उसके सारे सुख दुख छूट जाएंगे, उसको छू भी नहीं सकेंगे। अब अशरीर को समझाना एक तो मुश्किल बात होती है, तो वो है भौतिक वस्तुओं का उदाहरण लेकर समझाते हैं कि जैसे वायु, अब्र, विद्युत, गर्जना, ये सब अशरीर हैं। इनके शरीर कहाँ है? ये हमें दिखते नहीं है। कब दिखती है वायु? जब जो है वो परम ज्योति सूर्य से इनका संपर्क होता है। सूर्य के संपर्क में आने पर वायु गर्म होती है, बहने लगती है, तब हमें उसका आभास होता है। दिखना मतलब उसका हमें किसी इंद्रिय से आभास होना। तो हमें जो वायु है दिखने लगती है। अब्र जो मेघ हैं, वो सूर्य की गर्मी से उनका शरीर बनता है, वो बनते हैं, हमें दिखाई देने लगते हैं। विद्युत जो है सूर्य की और मेघों के आसपास आने से चमकने लग विद्युत चमकने लगती है, गर्जना हमें सुनाई देने लगती है। तो ये सब जो हैं अशरीरी, ये भूत प्राकृतिक वस्तुएँ हैं जो अशरीरी हैं, और ये जब सूर्य के संपर्क में आती हैं तो शरीर इनका हमें दिखने लगता है। तो कैसे दिखता है इनका 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 ज्ञान दिखने लगता है। शरीर मतलब इनका हमें ज्ञान होने लगता है। तो परम ज्योति सूर्य से जब इनका संपर्क होता है, तब ये जो है दिखने लगती हैं। उसी प्रकार जो ये आत्मा है हमारी, हम जीवात्मा जो है, हम अशरीरी हैं, हम स्वभाव से, और हम किसके अंदर रहते हैं? शरीर के अंदर रहते हैं, और शरीर में ही हमारा
परमात्मा है, परमात्मा तो सभी जगह व्याप्त है, पर परमात्मा जो परम ज्योति ब्रह्म है, जब हम उसके संपर्क में आ जाते हैं, तो हम अपने को जान लेते हैं, हमारा एक तरह से शरीर हो जाता है, मतलब हम अपने को जान लेते हैं। तो वो जो ज्ञान है हमारे को, वो यहाँ पे बोला गया कि हम जो अपने शरीर रूप में आ जाते हैं एक तरह से, आत्मा का ज्ञान। तो ऐसे ही शरीर में रहते हुए आत्मा दिखता नहीं है, परंतु परम ज्योति ब्रह्म का संपर्क होने पर वह भी मानो दिखने लगता है और अपने शुद्ध रूप में प्रकट हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कि जो इस अवस्था में पहुंच जाता है कि अपने ज्ञान, अपना उसको खुद का ज्ञान हो जाता है शुद्ध रूप का, उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जो इस अवस्था में पहुंचता है, वो किस तरह का उसका बिहेवियर और व्यवहार होने लगता है कि वह शरीर में रहता हुआ भी अपने को अशरीरी अनुभव करने लगता है। वह खाता है, पीता है, खेलता है, आनंद मनाता है, सैर करता है, विचरता है। उसका मानो कि ये शरीर, बंधु बांधव, आस-पास के लोग उसे कुछ याद नहीं करते। तो वह अपने आप को शरीर से अलग देख पाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार एक रथ से जुड़ता हुआ घोड़ा है। घोड़ा जो है प्राण रूप घोड़ा, आत्मा रूप घोड़ा है, चेतन है, और जो शरीर है वो जड़ अचेतन है। और ये जो आत्मा है उस शरीर को चला रही है। तो वो सारे व्यवहार, ऐसा उत्तम पुरुष जब अपने शुद्ध रूप को जान लेता है, तो वो जितने व्यवहार हैं, वो इस प्रकार करता है कि मानो शरीर बस केवल एक साधन है, उसको इस्तेमाल करते हुए वो सारे भौतिक चीजों के साथ सबका व्यवहार उसका वैसा हो जाता है। अब यहाँ पर ब्रह्मांड और हमारे पिंड के उदाहरण को लेते हुए कुछ बातें समझाई हैं। अ, उपनिषदों में जगह-जगह यथा ब्रह्मांड तथा पिंड ऐसा करके समझाया कि जैसा ब्रह्मांड में है वैसा पिंड में है। तो जो ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है, वह एक तरह से परमात्मा का शरीर है। तो उसमें जो भी वस्तुएं हैं वो ऐसा कह सकते हैं हम, जैसे कि वह जो परमात्मा है उसकी आँख है, और वो हर जगह से व्याप्त है, हर जगह देख रहा है। और हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में आँखें हैं, नासिका है, वाणी है, श्रोत है, मन है, ये सारे साधन हैं। ये सारे साधन जो हैं स्वतंत्र वस्तु नहीं है। ये सब साधन हैं जिनके अपने-अपने कार्य हैं। देख आँख से देखता है, कौन देखता है? वह आत्मा देखता है। नासिका से ग्रहण करता है गंध, कौन? आत्मा। वाणी से व्यवहार करता है, कौन? वह आत्मा। श्रोत से सुनता है, वह आत्मा। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वह जो आत्मा है, मन जो है आत्मा का दैव चक्षु है। चक्षु इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक मेन इंद्रिया होती है, नहीं तो सारे इंद्रियों को मन फिर जो है वो ग्रहण करता है। तो मन जो है आगे पीछे भूत भविष्य सब देखता है। मन के द्वारा ही मनुष्य जो है कल्पना करता है, कल्पना लोक में रमण करता है। तो ये जो मन भी है वो आत्मा का साधन है। तो इन सब साधनों को यूज करने वाला कौन है? आत्मा है, जीवात्मा है अर्थात। और जो प्रकृति है वो जो है परमात्मा का शरीर है, उन सबको परमात्मा यूज करता है। तो जो उत्तम पुरुष होते हैं, जो देवगण होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं? वो इस संसार से अधिक संपर्क नहीं रखते हैं। ब्रह्म और ब्रह्मलोक में विचरते रहते हैं, ब्रह्म ध्यान में लीन रहते हैं, वैसी की उपासना करते हैं। और जब वो इस प्रकार करते हैं, तो सब लोग, सब कामनाएं उनके वश में हो जाती हैं। और जब वो इस तरह ब्रह्मचर्य करते हुए, अब यहाँ पे अगेन उपनिषद हमें केवल इतना बता रहा है कि वो परमात्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, और उसको आत्मा को कंटिन्यूअसली ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, ईश्वर ब्रह्म लोक में विचरण करते रहना चाहिए परमात्मा में, और तब हम लोक और कामनाओं को जीत लेंगे सारी। वो यहाँ पर टेक्निकल नहीं बता रहा है कि कैसे करना है, वो हमें दर्शन शास्त्रों में अच्छे से प्राप्त होता है। तो कहते हैं जो इस आत्मा को ढूंढ कर जान लेता है, वह सब लोगों को, कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ऐसा प्रजापति ने इंद्र से कहा, प्रजापति ने इंद्र से कहा। तो यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर कथानक जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है 12वें खंड में। 13वां, 14वां, 15वां खंड जो है वो एक तरह से
आगे का ये है कि उसमें हुँ, किस तरह उसको कंक्लूजन है इस पर्टिकुलर खंड का भी, और एक तरह से पूरे इस उपनिषद का भी कंक्लूजन है, क्योंकि वो बाद के 3 खंड हैं। तो यहाँ पर फिर आगे प्रजापति कहते हैं कि वह आत्मा जो है, अब उसकी जर्नी बता रहे हैं कि वो जो आत्मा है, कभी श्याममय है, अंधकारमय रहता है, कभी जो है वो शबल रूप में हो जाता है, चित्कबरे रूप में। तो यहाँ पे इनका अर्थ है कि वह विभिन्न योनियों में जाता है। कभी जो है बहुत ही निष्कृष्ट अंधकारमय योनियों में पहुँचता है, कभी उच्च योनियों में पहुँचता है जिसमें कुछ-कुछ स्पष्टता होती है। तो जो अ, यह जान जाता है, जो जीवात्मा, हम जब ये जान जाते हैं कि हम एक जीवात्मा हैं जो विभिन्न योनियों में, विभिन्न शरीरों में घूमते रहते हैं इधर से उधर। जब हम इस चीज़ को जान लेते हैं, और तब हमारे अंदर ये शक्ति आ जाती है कि जैसे घोड़ा जो होता है, एक बार में ऐसे-ऐसे करके जो अपने बालों को जब झाड़ता है, तो सारी धूल जो है वो झड़ जाती है। जैसे जो चंद्रमा है राहु के ग्रास से छूट जाता है, उसी प्रकार जब हम यह सत्य जान लेते हैं कि हम जो है एक जीवात्मा अलग-अलग योनियों में विचरण करते रहते हैं और हम इससे छूटना चाहते हैं, तो हम एक बार में जो है उस पाप रूपी विचारों को, कर्मों को झाड़ सकते हैं, इस घोड़े के समान। तो इसी प्रकार आत्मा के यथार्थ रूप को जानकर मैं पापों को झाड़ दूं, शरीर को फेंक दूं, संसार के सब कृत्यों से निवृत्त होकर अकृत्य ब्रह्मलोक में जा पहुंचूं। यह एक प्रकार की यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है। फिर आगे वो कहते हैं कि अब ये संसार क्या है? संसार जो है राम नाम और रूप का ही समुदाय है, जो आकाश में स्थित है। आकाश क्या है? ब्रह्मा, ईश्वर है, परमात्मा है, सब कुछ। तो जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, वो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो वस्तु का एक रूप होता है, उस वस्तु का नाम होता है। जब तक रूप और नाम होता है, उसी से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस संसार क्या है? रूप और नाम का ही समुदाय है। और जो उसमें जो ब्रह्म है, आकाश है, परमात्मा है, वही जो है अमृत है, आत्मा है, उसी को हमें जानना है। तो लेवल्स हमने शुरू में शरीर को उन्होंने बताया, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जो दूसरा एक स्वप्न देख रहा दृष्टा है, उसको बताया। फिर बताया सुषुप्ति में जो आत्मा जाता है, तो वो बहुत ही एक झलक पा लेता है परमात्मा की। और फिर अब वो बता रहे हैं बेसिकली, ये जो कथन है तुरीय स्टेज के हैं कि कैसे हम ईश्वर को, परमात्मा को जान सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि हाँ, एक तरह की कामना की गई है इसमें कि मैं जो है इस तरह प्रजापति ने आत्मा के संबंध में उपदेश दिया, और मैं चाहता हूँ कि मैं हर समय प्रजापति की सभा में रहूं, अर्थात मैं सत्संग में रहूं, ऐसे उपदेशों को सुनते रहूं, उनके घर में रहूं, ब्राह्मण में, क्षत्रियों में, वैश्यों में यश प्राप्त करूं। मैंने यशों का यश प्राप्त कर लिया है। बहुत ही पोएटिक लैंग्वेज है यहाँ पर। फिर मैंने शरीर से पृथक आत्मा का दर्शन कर लिया है। अब मैं योनियों में शयन ना करूं। अब मैं विभिन्न योनियों में ना जाऊं और इस जन्म मरण के बंधन से मैं छूट जाऊं, क्योंकि यह योनि दांतों वाली नहीं है, अदत्त तक है, परंतु फिर भी बिना दांतों के ही खा जाती है, अदत्त तक है। तो ये बहुत ही एग्निग्मेटिक सेंटेंस है यहाँ पर, कि यह जो योनि है वह दांतों वाली नहीं है, बिना दांतों के ही खा जाती है। तो इसका अर्थ है कि यह जो दांत का अर्थ है यहाँ पे शरीर, तो योनि यहाँ पे कौन सी? यह योनि का अर्थ है मोक्ष। तो जो मोक्ष वाली योनि है, जब हमें मोक्ष प्राप्ति होती है तो हमारा शरीर नहीं होता है, वहां दांत नहीं होते, शरीर नहीं होता है, और फिर भी वो हमें भोग कराती है, आनंद का, ईश्वर आनंद का भोग कराती है, वो अदत्त तक है। अर्थात बिना शरीर के वह योनि, मोक्ष योनि, मोक्ष जो है वो हमें ईश्वर के परमानंद का भोग कराता है। फिर ये पूरा कंक्लूजन लास्ट खंड है उपनिषद का, कि यह आत्मज्ञान ब्रह्मा ने प्रजापति को सुनाया, प्रजापति ने मनु को सुनाया, और मनु ने इसका सब प्रजाओं को उपदेश दिया। अब बहुत अच्छी बात आगे कही जा रही है कि उपासक को चाहिए कि आचार्य कुल में जाकर गुरु की सेवा करें। उसके बाद जो समय बचे उसमें यथाविध वेदों का अध्ययन करें।
तदंतर संस्कार होने पर शुद्ध प्रदेश में कुटुंब के साथ स्वाध्याय करता हुआ। तो समावर्तन होने पर अर्थात अपना ग्रेजुएशन होने पर शुद्ध प्रदेश में अच्छी जगह पे कुटुंब के साथ स्वाध्याय करें, अर्थात आप गृहस्थी जमाइए, आप पूरी फैमिली बनाइए, आपको सन्यासी होने को नहीं कह रहे हैं वो मोक्ष प्राप्ति के लिए। और स्वाध्याय करिए, धार्मिक कार्यों को करता हुआ, सब इंद्रियों को आत्मा में निग्रह करता हुआ, तीर्थ स्थानों में ही नहीं उसके अतिरिक्त भी सर्वत्र सब भूतों के प्रति अहिंसा का व्यवहार करता हुआ विचरे। तो इसमें कहते हैं कि किस तरह हमें वेदा अध्ययन करना चाहिए। फिर समावर्तन के पश्चात गृहस्थ आश्रम में आप आइए, स्वाध्याय कीजिए, धार्मिक कार्य कीजिए, इंद्रियों का निग्रह कीजिए और फिर तीर्थ स्थानों के अतिरिक्त भी तो यहाँ पर अर्थ है कि वेद में हमें पूर्णतः अहिंसा ही बताई गई है, परंतु वहां पर दस्यु दुष्ट आदि लोगों की हिंसा अलाउड है वेद में। तो उस तरह का हम व्यवहार, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वेदानुकूल व्यवहार हम करें। और जो इस प्रकार विचरता है, इस तरह का आचरण करता है, वह इस जन्म में आयु पर्यंत ब्रह्मलोक में विचरण करता है। तो इस जन्म में हमारी जितनी आयु है उसमें भी हम ब्रह्मलोक में विचरण करेंगे, जैसे मुक्त पुरुष होते हैं, जैसे विदेह लोग होते हैं, जैसे राजा जनक के भांति। और जब हम शरीर त्याग देंगे तो फिर लौट कर नहीं आएंगे, फिर लौट कर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, यावद आयुषम, जब तक की जो आयु है, मोक्ष की जो आयु है, उस मोक्ष की आयु को हम पूरा करेंगे, उससे पहले हम लौट कर नहीं आएंगे शरीर त्यागने के बाद। तो इस तरह ये उपनिषद पूरा कंक्लूड होता है और ये आज का कथानक भी कंक्लूड होता है। सारांश में मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगी कि उपनिषद से हमें क्या क्या वो मिलती हैं, टीचिंग्स मिलती हैं कि हम जो है, एक तो धैर्य, तो आप देखेंगे कि कितना धैर्य रखना पड़ता है इस राह पे चलने के लिए। किसी भी राह पे चलना हो, हमें कोई भी कुछ भी प्राप्त करना हो, तो हमें धैर्य, 101 वर्ष तक वो तपस्या करते हैं, तब उन्हें आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। फिर श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए हमारी गुरु में, हमारे जो शास्त्र हैं जो हम पढ़ रहे हैं, और यह श्रद्धा भी कि हमें एक दिन हमें प्राप्त हो जाएगी जो हम कर रहे हैं। और पुरुषार्थ तो हमें चाहिए ही चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो यह बहुत जरूरी है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। फिर हमें सुर और असुर का अंतर समझ में आया। मेरा एक एडवाइस रहेगा कि आप सब लोग गीता का 16वां अध्याय जरूर पढ़ें, उसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है सुर और असुर की वृत्तियां, और उससे हम जो है अपने अंदर भी समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कितने दैविक गुण है, कितने आसुरी गुण है, और फिर हम उन्हें हटाने का अभ्यास कर सकते हैं। तो आप जैसे देखें यहाँ पर लिखा है कि जो असुर हैं वह दंभ मान मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। तो ये सेंटेंस है कि अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। तो आप देखिए आज यही हो रहा है, यही विरोचन ने किया कि उन्होंने अज्ञान ही बने रहे और मिथ्या सिद्धांतों को ले लिया, ग्रहण कर लिया कि यह शरीर ही जो है वो हमारी आत्मा है। और आज देखें तो बहुत जगह यही हो रहा है कि बहुत सारे मिथ्या सिद्धांतों को लोगों ने ग्रहण कर रखा है और वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं, और पूरा संसार में जो है भ्रष्ट आचरण हो रहे हैं। तो यह चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को और इसको जरूर पढ़िएगा। फिर बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आगे आई है कि केवल सुनना नहीं है, चिंतन मनन निधि ध्यासन करना बहुत आवश्यक है। तो विरोचन जो थे वो एक लेवल पे ही रुक गए कि उन्होंने केवल ज्ञान को सुना और सोच लिया कि बस यही ज्ञान है, इतना ही है, और आगे चिंतन नहीं किया। तो बहुत जरूरी है कि हमको हमेशा जो है एक लास्ट ट्रुथ तक पहुंचने के लिए एक जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, हमारी एक खोज बनी रहनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम विचलित हो जाएं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम बहुत परेशान हो जाएं। अधैर्यता नहीं है, धैर्य रखना है, लेकिन यह जो सतत खोज है वो सीकर बने रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और
तो विरोचन ने वो नहीं किया और यही कहानी जो है सांख्य दर्शन की चौथी जो आख्या चौथी चैप्टर है, अध्याय है, उसमें बताई गई है कि उपदेश सुनने पर भी अगर मनन नहीं किया जाए तो सफलता नहीं मिलती विरोचन के समान। असुरों ने आदि भौतिक देह को आत्मा समझा। इसी आधार पर भौतिक पूजा का भी प्रचलन हो गया। लोग जो है मूर्ति पूजा भी एक किसी का एक तरह से भाग है। ऐसी आसुर उपासना और प्रवृत्तियों के प्रतीक मिस्र के पिरामिड होते हैं। असुर मृत देह को सुंदर भोजन और वस्त्र और अलंकार आदि से परिष्कृत या संस्कृत करते हैं और वे समझते हैं कि हमने परलोक में भी विजय प्राप्त कर ली। और इंद्र में क्या देखा गया कि इंद्र में देखा गया कि उनको आत्मज्ञान हुआ। आत्म विषयक उपदेशों का श्रवण के अनंतर आत्म जिज्ञासु को तद विषयक मनन व निधिध्यासन आदि करने का पूर्ण अवसर देना चाहिए। इससे ही अर्थ की सत्यता और दृढ़ता सम्मुख आती है। हम जब तक निधिध्यासन नहीं करेंगे, हम उसके जो भी हमें ये उपनिषद आदि कहना चाह रहे हैं, उनकी सत्यता हमारे सामने नहीं आएगी, दृढ़ता नहीं बनेगी। और अ, अगर हम एक लेवल पे रुक जाते हैं तो आप देखिए असुरों में रावण जैसे था, तो उसने सीता को क्या बोला? पिब विहर रमस्व भुंक्ष्व, अर्थात ड्रिंक स्पोर्ट रिवेल एंजॉय प्लेजर्स। तो इतना ज्ञानी रावण भी सीता को बस कह देता है कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, तुम कहाँ दुखी हो रही हो, कहाँ चक्करों में पड़ी हुई हो। और यह मानसिकता आज की डेट में बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देती है पूरे संसार में कि सब लोग सोचते हैं यह जीवन है, इसी को ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप से कि मज़े कर लो, ज़िंदगी फिर से नहीं मिलेगी। और इसी में अ, क्योंकि हम चिंतन मनन नहीं करते हैं तो ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं, जहाँ पे जो पहला एक बोल दिया कि बस यही पुस्तक है, इसी को पढ़ो, इसमें जो लिखा है वही फॉलो करना है। तो वो जो चिंतन मनन नहीं होता है तो उससे क्या होता है कि अगर आज से 14 साल पहले कोई चीज़ सही भी रही होगी अगर, तो सही लगती नहीं है पर शायद रही होगी, तो उसको हम आज की डेट में भी डालने की कोशिश करते हैं बिना चिंतन मनन करे हुए। और यह जो है सबके लिए बहुत बड़ा पूरा विकृत संसार हमारा उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि हम आज देख रहे हैं। और जो अ, उपनिषदों में ज्ञान है या किसी भी पुस्तक में जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो तो हम केवल जब सुन रहे हैं, तो हम केवल उसको सुन रहे हैं। उस ज्ञान की ज्योति जो उसमें जली हुई है, उस हमारे गुरु में जली हुई है, वो ज्योति हमें खुद अपने अंदर जलानी है चिंतन मनन निधिध्यासन करके। तो वो बहुत ही ज़रूरी है वो करना। तो सारी लड़ाई आज की डेट में यही हो रही है कि जो सुन लिया उसको मान लिया और आगे करे जा रहे हैं। और इस उपनिषद में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय अवस्था के माध्यम से आत्मज्ञान बताया गया है। मांडुक्य उपनिषद भी इसके साथ जरूर पढ़िए, तो और हमारे को इस बारे में समझ में ज्यादा आएगा। और एक जगह मेरे को ये दिखाई दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब काल में सब देशों में आदि भौतिक उपासना करने वाला समाज असुर और आध्यात्मिक उपासना करने वाला समाज देव हमेशा विद्यमान रहेगा। और ये अपनी अहलौकिक स्थिति के अनुसार सबल और दुर्बल होते रहेंगे। आज की डेट में शायद दोनों ही बहुत ही सबल हो रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है और इनका अस्तित्व संघर्ष कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो असुर और देव तो हमेशा रहेंगे। हमारा स्वयं का प्रयास ये रहना चाहिए कि हमारे अंदर अधिक से अधिक दैविक गुण उत्पन्न हो। हम जो है अधिक से अधिक लोगों को दैव बना सकें, जिससे संसार का उपकार हो सके। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का हम एक अ, जो नारा है समाज का, वो आगे बढ़ा सके। और इसी के साथ ये जान रहे कि शरीर तो भस्म होना है, आत्मा को प्राप्त करना ही, आत्मा को समझना, परमात्मा को समझना, उसको प्राप्त करना ही मोक्ष है, वही जीवन का परम उद्देश्य है। तो इसके साथ ही मेरा यहाँ पर प्रवचन समाप्त होता है। ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है। और आप सब लोग का मुझे बहुत ही धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, आशा है आप लोग को यह अच्छा लगा होगा और आप लोग स्वयं भी इस मार्ग पे इसको पढ़ेंगे आगे। और कोई भी मेरी त्रुटि हुई हो तो उसको ज़रूर मुझे बता दें, इंगित कर दें, जिससे मैं उसे ठीक कर सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम
सबका अभिनंदन करते हुए सादर नमस्ते। बहुत गहराई से स्वाति जी ने इसका अध्ययन करके और उतनी ही गहराई से समझाने का प्रयत्न किया। आवश्यकता अब इस बात की है कि हम आगे इस बात को कितना समझकर और कितना उसे अपने क्रियात्मक रूप में लाते हैं। बहुत रुचिकर लगता है ये जानकर और सुनकर कि हम प्रतिदिन मोक्ष में जाते हैं, मुक्ति में जाते हैं, परंतु हम उस मुक्ति का आनंद नहीं ले पाते। आनंद तो क्या, हम जान भी नहीं पाते कि हम मुक्ति में गए, क्योंकि हम उस समय गाढ़ निद्रा में होते हैं, सुषुप्ति में होते हैं। और यही अवस्था हम दिन भर भी बनाए रखते हैं। हम बाहर के व्यवहार में इतने जुटे रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम आत्माएं हैं। हम अपने आप को शरीर समझकर उसी की आवश्यकताओं को, उसी के अनुसार चलने में अपना समय बिताते हैं। भगवान करे कि हम इन बातों को अपने वास्तविक रूप में समझकर क्रियात्मक जीवन में पल पल ये जागरूकता बनाए रखें, सजगता बनाए रखें कि हम आत्माएं हैं, शरीर से बिल्कुल पृथक। और ये शरीर हमारा रहने का स्थान है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने घरों में रह रहे हैं। जब ये वृत्ति प्रवृत्ति हर समय हमारे अंदर रहेगी, हम जागरूक रहेंगे, हम अपने स्वयं के लिए कुछ कर पाएंगे और इन गहन विचारों को समझकर उनको क्रियात्मक रूप देकर एक एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छे से समझाया। छांदोग्य उपनिषद का ये भाग, बृहदारण्यक, ये बहुत लंबे लंबे हैं परंतु इंटरेस्टिंग है। और मांडूक्य उपनिषद तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है। जब हम पढ़ते हैं बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। तो भगवान करे कि हम इस रास्ते पर चले। इन्हीं शब्दों के साथ स्वाति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब भी स्वाति को कहती हूँ मुझे अच्छा लगता है कि स्वाति उस बात को अच्छे से मानकर आगे बढ़ रही है और हम सबको भी उस रास्ते पर आगे बढ़ा रही है। इंदु जी, आपका भजन भी बहुत ही सुंदर था। सब देव दयानंद जी की कृपा है कि हम आज सब मिलकर इस समाज में बैठे हैं, इस वैदिक साहित्य का आनंद ले रहे हैं। और वास्तविक आनंद तभी होगा जब हम उसे क्रियात्मक रूप में लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद करते हुए पंडित जी अब आप कार्यक्रम को समापन किए। राष्ट्रगान, शांति पाठ, जय घोष। अरुण देव जी।